उस जवान ने अपना वृतांत कहना आरंभ किया। उसने कहा कि मेरे पिता का नाम देवव्रत था। वह काले द्वीपों का अधिपति था। वे काले द्वीप 4 विख्यात पर्वत हैं। उसकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहां वह रंगीन मछलियों वाला तालाब है। जब मेरे पिता 70 वर्ष के हुए तो उनका देहांत हो गया और उनकी जगह में राज सिंहासन पर बैठ गया। मेरे विवाह को 5 वर्ष हुए ही थे कि मुझे आभास हुआ कि मेरी पत्नी का मेरे प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं है। एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात वह स्नान गृह को गई और मैं अपने शयन कक्ष में लेटा था। 2 दासियां जो रानी को पंखा किया करती थी मेरे पास बैठ गई और मुझे आराम देने के लिए पंखा करने लगी। वे मुझे सोता समझकर धीमे धीमे बातचीत करने लगी। मैं सोया नहीं था किंतु उनकी बातें सुनने के लिए सोने का बहाना करने लगा। एक दासी बोली कि हमारी रानी बड़ी दुष्ट है कि ऐसे सुंदर और सुशील पति को प्यार नहीं करती। दूसरी बोली, तू ठीक कहती है। रात में बादशाह को अकेला सोता छोड़कर रानी ना जाने कहाँ जाती है और बेचारे बादशाह को कुछ पता भी नहीं चलता। पहली ने कहा, यह बेचारा जाने भी कैसे। रानी रोज रात को उसके शरबत में कोई नशा मिलाकर उसे दे देती है। वह नशे से बिल्कुल बेहोश हो जाता है और रानी जहाँ चाहती है चली जाती है और प्रातः काल के कुछ पहले आकर इसे होश में लाने की औषधि सूंघा देती है। मेरे बुजुर्ग दोस्त, मुझे यह सुनकर इतना दुख हुआ कि उसे वर्णन करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। उस समय मैंने अपने क्रोध को संभालना उचित समझा और कुछ देर में इस तरह अंगड़ाइयां लेता हुआ उठा जैसे सचमुच सो रहा था। कुछ देर में रानी भी स्नान करके वापस आ गई। उस रात को भोजन के उपरांत मैं शयन करने के लिए लेटा तो रानी हमेशा की तरह मेरे लिए शरबत का प्याला लाई। मैंने प्याला ले लिया और उसकी आंखों से बचाकर शरबत को खिड़की से बाहर फेंक दिया और खाली प्याला उसके हाथ में ऐसे दे दिया जैसे कि मैंने पूरा शरबत पी लिया है। फिर हम दोनों पलंग पर लेट गए। रानी ने मुझे सोता समझकर पलंग से उठकर एक मंत्र जोर से पढ़ा और मेरी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तू ऐसा सो कि कभी ना जागे। फिर वह भड़कीले वस्त्र पहनकर कमरे से निकल गई। मैं भी पलंग से उठा और उसका पीछा करने लगा। वह कई द्वारों से होकर निकली। इन सभी द्वारों में ताले लगे थे किंतु उसकी मंत्र शक्ति से सभी ताले खुलते जा रहे थे। आखिरी दरवाजे से निकलकर जब वह बाग में गई तो मैं दरवाजे के पीछे छुप कर देखने लगा कि यह क्या करती है। वह बाग से आगे बढ़कर एक छोटे से वन के अंदर चली गई जो चारों ओर झाड़ियों से घिरा हुआ था। मैं भी एक अन्य मार्ग से होकर उस वन के अंदर चला गया और इधर उधर आंखें घुमाकर उसे ढूंढने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह एक पुरुष के साथ जो एक गुलाम लग रहा था हाथ में हाथ दिए टहल रही है और उससे शिकायत कर रही है कि मैं तो तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हूँ और तुम्हारा यह हाल है कि मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, हमेशा मुझे बुरा भला कहाँ करते हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि कहो तो सूर्योदय के पहले ही इन सारे महलों को भूमिगत कर दूं और यह सारा ठाट बाट बिल्कुल वीरान कर दूं और यहाँ भेड़िए और उल्लुओं के अलावा कोई नहीं दिखाई दे और जो पत्थर यहाँ महलों में लगे हैं वह वापस पर्वत पर उड़कर चले जाए। इतनी शक्ति रखते हुए भी मैं प्रेम के कारण तुम्हारे पैरों पर गिरी रहती हूँ और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। रानी यह बातें करती हुई अपने प्रेमी के हाथ में हाथ दिए टहलती आ रही थी। तभी मैंने बाहर निकलकर गुलाम की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार से वार किया। वह लड़खड़ा कर गिर गया। मैंने समझा कि वह मर गया और मैं अंधेरे में वहाँ से भाग निकला। मैंने रानी को छोड़ दिया क्योंकि वह मुझे बेहद प्यारी थी। रानी अपने प्रेमी को गिरा देखकर चीख उठी। उसने मंत्र बल से अपने प्रेमी को स्वस्थ करना चाहा किंतु वह केवल उसे मरने से बचा सकी। उस गुलाम की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न जीवित कहा जा सकता था न मृत। में धीरे धीरे महल को लौटा। लौटते समय मैंने सुना कि रानी अपने प्रेमी के घायल होने पर चीख कर रो रही। मैं उसे उसी तरह करहाता छोड़कर अपने शयन कक्ष में आया और पलंग पर लेट कर सो गया। प्रातः काल जागने पर मैंने रानी को फिर अपनी बगल में सोता पाया। यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में सो नहीं रही थी, केवल सोने का बहाना कर रही थी। मैं उसे यूं ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ और राजसी वस्त्र पहनकर अपने दरबार को चला गया।
जब दिन भर राजकाज का कार्य निपटाने के बाद मैं अपने महल में आया तो देखा कि रानी ने काले वस्त्र पहन रखे हैं और अपने बिखरे हुए बालों को नोच रही है। मैंने उससे पूछा कि यह तुम कैसा व्यवहार कर रही हो। वह बोली, बादशाह सलामत मुझे क्षमा करे, मैंने आज 3 शोक समाचार पाए हैं, इसीलिए काले कपड़े पहनकर मातम कर रही हूँ। मैंने पूछा कि वे कौन से समाचार हैं? उसने बताया कि मेरी माता का देहांत हो गया, मेरे पिताजी एक युद्ध में मारे गए और मेरा भाई ऊंचाई से गिरकर मर गया। मैंने कहा, समाचार बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे इस प्रकार मातम करने के लायक नहीं है। फिर भी वे तुम्हारे संबंधी थे और तुम्हें उनकी मृत्यु का शोक होना ही चाहिए। इसके बाद वह अपने कमरे में चली गई और उसी प्रकार रोती पीटती रही। मैं उसके दुख का कारण जानता था, इसलिए मैंने उसे समझाने बुझाने की चेष्टा भी ना की। 1 वर्ष तक यही हाल रहा। फिर उसने कहा कि मुझसे दुख नहीं संभलता, मैं एकांत में एक इमारत बनवाकर उसमें रात दिन रहना चाहती हूँ। मैंने उसे ऐसा करने की भी अनुमति दे दी। उसने एक विशालकाय इमारत बनवाई जो यहाँ से दिखाई देती है और उसका नाम शोकागार रखा। जब वह बनकर तैयार हुआ तो उसने अपने घायल प्रेमी को वहाँ लाकर रखा और स्वयं भी वहाँ रहने लगी। वह दिन में उसे एक बार कोई औषधि खिलाती थी और जादू मंत्र भी करती थी। फिर भी उसे ऐसा प्राणघातक घाव लगा था कि औषधि और मंत्रों के बल पर उसके केवल प्राण अटके हुए थे। वह ना चल पाता था, ना बोल पाता था, सिर्फ रानी की ओर टुक टुक देखा करता था। रानी उससे घंटों प्रेम की बातें करके अपने चित्त को सांत्वना दिया करती थी। वह दिन में 2 बार उसके समीप जाती थी और देर तक उसके पास बैठी रहती। मैं जानता था कि वह क्या करती है, फिर भी सारे कार्य ऐसे साधारण रूप से करता रहा जैसे मुझे कोई बात विदित नहीं है। किंतु एक दिन मैं अपनी उत्सुकता रोक ना सका और मैंने जानना चाहा कि वह अपने प्रेमी के साथ क्या करती है। मैं उस इमारत में ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से रानी और उसके प्रेमी की सारी बातें दिखाई सुनाई दे, लेकिन उनमें से कोई मुझे ना देख सके। रानी अपने प्रेमी से कहने लगी कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसी विवशता की अवस्था में देखती हूँ। तुम सच मानो, तुम्हारी दशा देखकर मुझे इतना कष्ट होता है कि जितना स्वयं तुम्हें भी नहीं होता होगा। मेरे प्राण, मेरे जीवन, मैं तुम्हारे सामने घंटों बैठी बातें करती हूँ और तुम मेरी एक बात का भी उत्तर नहीं देते। अगर तुम मुझसे एक बात भी करो तो मेरे चित्त को बड़ा धैर्य मिले। रानी इसी प्रकार अपने प्रेमी के सम्मुख बैठकर प्रलाप करती रही। मुझ मूर्ख से अपनी रानी की यह दशा ना देखी गई और उसका प्रेम मेरे हृदय में फिर उमड़ आया। मैं चुपचाप अपने महल में आ गया। कुछ देर में वह किसी काम से महल में आई तो मैंने कहा कि अब तुमने अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत शोक व्यक्त कर लिया, अब साधारण रूप से रानी जैसा जीवन बिताओ। वह रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत मुझसे यह करने के लिए ना कहे। मैं उसे जितना समझाता बुझाता था उतना ही उसका रोना पीटना बढ़ता जाता था। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वह इसी अवस्था में 2 वर्ष और रही। मैं एक बार फिर शोकागार में गया कि रानी और उसके गुलाम प्रेमी का हाल देखो। मैं फिर छुपकर बैठ गया और सुनने लगा। रानी कह रही थी कि प्यारे, अब तो 2 वर्ष बीत गए हैं। मेरे रोने, चिल्लाने और विलाप करने का तुम्हारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं होता। जान पड़ता है कि तुम मुझे बात करने के योग्य नहीं समझते, इसीलिए तुम अब मुझे देखकर आंखें भी बंद कर लेते हो। मेरे प्राणप्रिय, एक बार आंखें खोलकर मुझे देखो तो मैं तुम्हारे प्रेम में कितनी वहल हो रही हूँ। रानी की यह बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं उस इमारत से बाहर निकल आया और गुंबद की तरफ मुंह करके कहा,
ओ गुम्बद, तू स्त्री और उसके प्रेमी को जो मनुष्य रूपी राक्षस है उन्हें निगल क्यों नहीं जाता? मेरी आवाज सुनकर मेरी रानी जो अपने प्रेमी के पास बैठी थी क्रोधा होकर बाहर निकल आई और मेरे समीप आकर बोली, दुष्ट, तेरे कारण ही मुझे वर्षों से शोक ने जकड़ रखा है। तेरे ही कारण मेरे प्रिय की ऐसी दयनीय दशा हो गई है और वह इतनी लंबी अवधि से घायल पड़ा है। मैंने कहा, हाँ, मैंने ही इस कुकर्मी राक्षस को मारा है। यह इस योग्य था और तू भी इस योग्य नहीं कि जीवित रहे, क्योंकि तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। यह कहकर मैंने तलवार खींच ली कि तभी उसने कुछ ऐसा जादू किया कि मेरा हाथ उठ ही ना सका। फिर उसने धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ना आरंभ किया जिसे मैं बिल्कुल ना समझ पाया। मंत्र पढ़ने के बाद वह बोली, अब मेरे मंत्र की शक्ति देख। मैं आज्ञा देती हूँ कि तू कमर से ऊपर जीवित मनुष्य रहेगा और कमर से नीचे पत्थर बन जाएगा। उसके इतना कहते ही मैं वैसा ही बन गया जैसा उसने कहा था, अर्थात मैं ना जीवित लोगों में रहा ना मृतकों में। फिर उसने शोकागार से उठवाकर मुझे इस जगह लाकर रख दिया। उसने मेरे नगर को तालाब बना दिया और वहां एक भी मनुष्य नहीं रहने दिया। मेरे सभी दरबारी प्रजाजन मेरे प्रति निष्ठा रखते थे। उसने उन सबको अपने जादू से मछलियों में बदल दिया। मैं जिन 4 काले द्वीपों का राजा था, उन्हें उस स्त्री ने 4 पहाड़ियां बनाकर तालाब के चारों ओर स्थापित कर दिया है। मेरे देश को उजाड़कर और मुझे आधा पत्थर का बनाकर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह यहाँ रोज आती है और मेरे कंधों और पीठ पर 100 कोड़े इतने जोर से मारती है कि हर चोट पर मेरा खून उछल आता है। फिर वह बकरी के बालों की बनी एक खुरदरी काली कमली मेरे कंधों की ओर पीठ पर डालती है और उसके ऊपर सोने की तारकशी वाला भारी लबादा डालती है। यह वस्त्र वह मेरे सम्मान के लिए नहीं बल्कि मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए पहनाती है और मेरा मजाक उड़ाकर कहती है कि दुष्ट, तू तो 4 द्वीपों का बादशाह है, फिर अपने को इस अपमान और दुर्दशा से क्यों नहीं बचाता। वहां आने वाले खोजकर्ता बादशाह ने जब यह सारी कहानी सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह विचार करने लगा कि इस निर्दोष बादशाह का दुख कैसे दूर किया जाए और उसकी कुलटा रानी को कैसे दंड दिया जाए। उसने उससे पूछा कि तुम्हारी निर्लज्ज रानी कहाँ रहती है और उसका अभागा प्रेमी जिसके पास वह रोज जाती है किस स्थान पर पड़ा हुआ है। जवान बादशाह ने कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वह उस शोकागार में रखा गया है जिस पर एक गुंबद बना हुआ है। उस शोकागार का एक रास्ता इस कमरे के नीचे से होकर भी जाता है जहां इस समय हम लोग हैं। वह जादूगरनी कहाँ रहती है, यह बात मुझे ज्ञात नहीं है। हर रोज प्रातःकाल वह मेरे पास मुझे दंड देने के लिए आती है और मेरी मारपीट करने के बाद फिर अपने प्रेमी के पास जाकर उसे अरक पिलाती है जिससे वह जीवित बना रहता है। आगंतुक बादशाह ने कहा कि वास्तव में तुमसे अधिक दया योग्य व्यक्ति नहीं होगा। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे दुख के निवारण का भरसक प्रयत्न करूंगा। इसके बाद आगंतुक बादशाह उसी कक्ष में सो गया क्योंकि रात का समय हो गया था। बेचारा काले द्वीपों का बादशाह उसी प्रकार बैठा रहा और जागता रहा। स्त्री के जादू ने उसे लेटने और सोने योग्य नहीं छोड़ा था। दूसरे दिन आगंतुक बादशाह गुप्त मार्ग से शोकागार में फिर वह उस स्थान पर गया जहां घायल अवस्था में रानी का गुलाम प्रेमी पड़ा हुआ था। वहां जाकर उसने तलवार का ऐसा प्रहार किया कि वह अधमरा आदमी तुरंत मर गया। बादशाह ने उसका शव घसीटकर पीछे बने एक कुएं में डाल दिया और शोकागार में वापस आकर उस गुलाम की जगह खुद लेटा रहा ताकि रानी के आने पर उसे मार सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं
किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।